हाय लियोस, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है लियोस। 25 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है और आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन, कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। ओके। और वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कैसे कनेक्शन बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, so let's find out what's the messages for you. What's the messages for Leos? One more shuffle, Leos. Okay. So let's get started, Leos. This is your person feeling. 6 of Wands. आपके पर्सन की फीलिंग सक्सेस वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग रिलेशनशिप में चेंज वाली है, इंथुजियाज्म वाली है, विक्टोरियस वाली है, शादी वाली है। ओके। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग है कि जो भी फाइट हुई थी पहले, अब नाउ ओके, नाउ अभी हमारे रिलेशनशिप में बैलेंस है, नाउ हमारे रिलेशनशिप सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहा है, नाउ हमारे रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं हैप्पीनेस है। ओके, दिस इज योर पर्सन फीलिंग। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के पास्ट में झगड़े फसाद हुए हों, सिंगल हुए हों या फिर कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया हो। तो अभी फ़िलहाल आपके पर्सन की फीलिंग ये है, ये सब कुछ ठीक हो गया बोल के, जस्ट लाइक दिस। ओके लियोस और मेरे बीच में, क्योंकि दिस इज योर एनर्जी लियोस। एंड दिस उनके इरादे क्या हैं? उनके इरादे हैं कि फ्रेश तरह से, मेजर इरादे हैं। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद एरीज। उनके इरादे हैं कि फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। ओके, फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को एक ईजीली ग्रोथ की तरफ लेके जाना, हैप्पीनेस की तरफ लेके जाना, इमोशनली एक दूसरे का ख्याल रखना। ओके, तो आपके पर्सन का फीलिंग है कि कहीं ना कहीं मेजर फीलिंग इरादे हैं कि लियोस के साथ में मुझे ईजीली ग्रोथफुली मूवमेंट करना है, आगे बढ़ना है। ओके, उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है? व्हील ऑफ फॉर्चून का उनका बिहेवियर है। सी लक उनके साथ, उनका बिहेवियर है कि नहीं, मुझे ना अगर मेरी रिलेशनशिप में कोई बाधा भी आती है तो मैं उसको हंसते हंसते फेस करूँगा या फिर चेंजेस लेके आ जाऊँगा। ओके, जस्ट लाइक ये वाली मूवमेंट कर लूँगा। उनका बिहेवियर है कि मुझे जो भी प्रॉब्लम आती है मैं उसको ना फेस करके चेंजेस लेके आ जाऊँगा। ओके, जस्ट लाइक दिस, क्योंकि सी बहुत अच्छी एनर्जी है लियोस। वैसे आपकी फीलिंग क्या है? वाई यू फीलिंग सो स्टक? ओके, सिक्रेटिव है आपकी फीलिंग, सिक्रेटिव है। ओके, कहीं ना कहीं अकेले में सोचो कि मे भी शायद आप लोगों के आपके पास में चॉइसेस हैं लियोस, तो इससे सोचो क्या किया जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द हिडन। अकेले में मे भी शायद हो सकता है यू फीलिंग अलोन, कहीं ना कहीं सैडनेस फील कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं अनक्लियर हो या फिर कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने आप में पीस लेके आए, कैसे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करें, कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़े। इसको क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस, क्योंकि आपकी फीलिंग हिडन है। ओके लियोस, व्हाट्स द चैलेंज? चैलेंज है 6 ऑफ कप। चैलेंज है कहीं ना कहीं पास के पर्सन के साथ में बैलेंस करना, पास के रिलेशन जो भी पास्ट में आप जैसे थे वैसे रहना। चैलेंज है कहीं ना कहीं पीस लेके आना, रिलेशनशिप वाइज सक्सेसफुली मूव ऑन होना, एक दूसरे के साथ में अपने फीलिंग को शेयर करना, टाइम स्पेंड करना, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज सक्सेसफुली मूव ऑन होना। दिस इज योर चैलेंज 6 ऑफ कप। पास के जैसे बिहेव करना, पास के पर्सन के साथ में बैलेंस करना, पास के मामलों को एक बैलेंसली टैकल करना। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में 4 ऑफ कप। कहीं ना कहीं आउटकम में आप सोच रहे हो, मैं भी शायद बॉटम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आउटकम में
फोर ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट गाइस, मे बी शायद बातचीत नहीं हो पा रही तो इसलिए आप सोच रहे हो, बट यहाँ पर सपोर्ट है गाइस। ओके, फोर ऑफ कप इज आउटकम इज ऑल अबाउट, इमोशनल तौर से आप सैड होते हो दिख रहे, बट कंफर्टेबल हो, इमोशनल तौर से सैड हो, क्योंकि दिस इज यू टू, कहीं ना कहीं हिडन हिडन है। ओके लियोस, आपकी फीलिंग अपने पर्सन के प्रति हिडन है, बट आउटकम है यहाँ पर आप कंफर्टेबल तो हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके उदास तो हो ही। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। सेवन ऑफ कप, यूनिवर्स ये बोलना चाहते, डोंट कंफ्यूज गाइस। ओके, डोंट कंफ्यूज, यू हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस इज देयर। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में पास में कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हुई थी, ओवर थिंक मत कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर यू। सेवन ऑफ सोर्स, आई फील सो कि लियोस में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या आपने किया है। ओके, कहीं ना कहीं सी दिस इज़ द ट्रस्ट इश्यू हुआ है, कहीं ना कहीं आप में भी शायद अपने पर्सन को छोड़ के चले गए थे। ओके, सेवन ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस, यू नो आपकी अपने पर्सन को लीव कर लिया था, या फिर ट्रस्ट इश्यू हुआ था, या फिर डिस्ट्रप्शन हुआ था। ओके, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो आप कहीं ना आप मे भी शायद क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो देयर इज द क्लैरिटी। ओके, सी दिस इज यू, जो भी आप लोगों की लाइफ में ना ये अनहेल्दी परिस्थितियाँ हुई थी, आप उसको क्लियर करने की कोशिश करें, पार करने की कोशिश कर रहे हो, एंड जस्ट कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करें। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। ओके, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ों के साथ में डील कर इनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके लियोस, क्योंकि दिस इज यू, दिस इज यू। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना लियोस ट्रस्ट इश्यू हुआ है, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, तो आपके पर्सन क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, या फिर ट्रस्ट इश्यू हुआ है, तो इसीलिए आप यहाँ पर दिस इज योर एनर्जी, आपने उस जो भी चीट हुआ है, धोखा हुआ, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप रिलेशनशिप बस कंफर्टेबल हो सको, रिलेशनशिप में कमिटेड हो सको, रिलेशनशिप बस बॉन्ड हो सको। ओके, आई फील सो के पास में कुछ ना कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो इसलिए आपकी फीलिंग ना कंफ्यूजिंग वाली है, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है डोंट कंफ्यूज। ओके, इसलिए आउटकम में आप में भी शायद हो सकता है कि यू नो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग 6 ऑफ वॉन्ड वाले क्यों है। कैन यू बिलीव इट, 6 ऑफ वॉन्ड, आपके पर्सन की फीलिंग 6 ऑफ वॉन्ड वाली इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि पास में आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा वरीड थे, टेंशन थे आपके लिए। ओके, या सिंगल हो गए थे, या फिर कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपने चीट किया था, या फिर सामने वाले ने धोखा दिया तो मे भी शायद हो सकता है कि आपने चीट किया हो लियो, तो इसीलिए आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा वरीड थे, टेंशन थे, सिंगल थे, तो मे भी शायद उस चीज़ से वो बाहर निकल गए हैं। ओके, उस आप दोनों के बीच में सुलह हो गई है, तो इसीलिए चेंजेस हो गए हैं, तो इसलिए आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि नाउ आई एम रिलीफ, नाउ आई एम मैं अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ, या महसूस कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये बोलूँगी आपके पर्सन ना पास के ट्रॉमा से, पास के नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकल चुके हैं, तो इसीलिए वो अभी विक्टोरियस महसूस कर रहे हैं। ओके, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी आपकी फीलिंग हाई प्रीस्टेस वाले क्यों है। आपकी फीलिंग हाई प्रीस्टेस वाली क्यों है लियोस। आपकी फीलिंग हाई प्रीस्टेस वाली इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है टॉम आप अपने पास के मामलों से बाहर निकलना चाहते हो। ओके, जो भी है, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप सोचोगे मैं कैसे अपने पास के मामलों से बाहर निकलूँ। मे भी शायद आप लोगों के आप मे भी आपने चीट किया हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी फीलिंग ये है कि जो भी आपके लाइफ में ना नेगेटिव मामले आ गए थे, ओके, सीक्रेटिव हिडन कुछ भी हो गया था, तो उससे मुझे बाहर निकलना है, ताकि मैं लेट गो करना है, ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में हैप्पी रह सकूँ, ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में बैलेंस करते हुए फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ। ओके,
हाँ, क्योंकि यहाँ पर सी आपके पर्सन की फीलिंग हैप्पीनेस वाली, क्योंकि वो अपने पास के सिंगलपन से, पास के वरिश से ओवरकम हो गए। बट यहाँ पर आपकी फीलिंग ये है कि मुझे अपने वो जो भी नेगेटिव परिस्थिति थी उससे बाहर निकलना है, लेट गो करना है, ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकूँ। ओके, जस्ट लाइक दिस। या लियोस, आप अपने ना पास कुछ भी ऐसे, अगर आपने गलती भी की थी ना, उससे आप बाहर निकलना चाहते हो ताकि आप अपने पास के पर्सन के साथ में फिर से वैसे हो सको। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे फूल वाले क्यों हैं। सी आई टोल्ड यू ना, फूल वाले, फ्रेश स्टार्ट वाले इसलिए हैं क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव परिस्थितियाँ हो गई थी। ओके, मे भी शायद कुछ बिट्रेल हुआ था, चीट हुआ था, ट्रस्ट इश्यू हुआ था। तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि जो भी पास के मामले चले थे वो नाव ख़त्म हो चुके हैं। नाव मुझे अपने रिलेशनशिप को एक और फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बनाना है, केयर करना है। 9 ऑफ कप वाले बॉर्ड का इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ओके, या फिर विश कम ट्रू। जो भी पास के नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है ताकि वो एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, हैप्पीनेस की तरफ, इजी कनेक्शन की तरफ बढ़ सके, उनके इरादे ये हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर फुल है कि जो भी पास के ट्रस्ट इश्यू होते, बिट्रेल हुआ था, वो नाउ क्लियर हो चुके हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन इमोशनल तौर से पीस है। ओके, तो दैट्स वाई वो लव को, उनकी इरादे है कि अब मुझे लव में फ्रेश स्टार्ट करना है, अपने पर्सन का ख्याल रखना, अपने पर्सन के साथ में रहना है, अपने पर्सन के साथ में मूवमेंट करना है बोल के। ओके, वैसे वाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वाला है। ओके, क्योंकि उनके बिहेवियर एक्साइटिंग वाला इसलिए है कि जो भी उनके लाइफ में पास के ट्रामे हुए थे उससे वो हील हो चुके हैं, उसमें वो कंफर्टेबल हो चुके हैं। ओके, तो इससे उनके विशेस पूरी हो चुके हैं, तो इसीलिए उनका बिहेवियर जस्ट लाइक अ लाइटली मूवमेंट करने वाला है। ओके, तो उनका बिहेवियर इसलिए लाइटली है क्योंकि हील हो गए हैं, कंफर्टेबल है, और जो भी उनकी विशेस थी वो पूरे हो रहे हैं, तो इसीलिए उनका बिहेवियर जस्ट लाइक ईजी गोइंग वाली है। ओके, लेट्स सी व्हाई द 6 ऑफ कप इज चैलेंज। चैलेंज इसलिए है 6 ऑफ कप क्योंकि पास के रिलेशनशिप उलझ गए थे। ओके, लियो सी, पास के रिलेशनशिप उलझ गए थे एंड आप चाह रहे थे कि आप जो भी उलझे हुए रिश्ते हैं वो सुलझाए। ओके, उसमें पॉजिटिव चेंज आए, पीस आए एंड बैलेंस करते हुए मूवमेंट हो। ओके, दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, पास में भी शायद आप लोग सिंगल हो गए हो, पास में आपके पास के पर्सन के साथ में अनबन चल रही हो, डिसअपॉइंटमेंट हो गए हो, रिश्ते उलझ गए हो, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है कि उस उलझे हुए रिश्ते को सुलझा के बाहर निकलना, पीस लेके आना, बैलेंस करना। ओके, एंड पॉजिटिव चेंज लेके आना, दिस इज योर चैलेंज। उलझे हुए रिश्तों को फिर से सुलझाना चाहते हो। ओके, लेट्स सी व्हाई द आउटकम इज 4 ऑफ कप। व्हाई द आउटकम इज 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप आउटकम इसलिए है क्योंकि मे भी शायद हो सकता है लियो, दिस इज योर आउटकम। ओके, आप सोच रहे हो कि कैसे अपने पास में जो भी गलतियाँ हुई थी, किसी के लिए बोलना चाहूँगी। ओके, पास में जो भी गलतियाँ हुई थी, ओके, उससे मैं कैसे बाहर निकलूँ। जैसे कि आपने पास में चीट किया हो, धोखा किया हो, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने लाइफ में पास के नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए अपने आप में कंफर्टेबल हूँ। ओके, अपने लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सकूँ, एक फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ इमोशनली। ओके, तो दैट इज़ योर आउटकम। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कुछ लोग बॉटम फील कर रहे हैं, रिजेक्शन फील कर रहे हैं, तो उनके बारे में सोच रहे हैं कुछ लोग। तो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप में कैसे कंफर्टेबल हूँ रिलेशनशिप को लेके, ताकि मैं सक्सेसफुली मूव ऑन हो सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। ओके, और एक इमोशनली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकूँ। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं कैसे लाइफ में पुराने गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ूँ। ओके, तो यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो और एक इमोशनली फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। और अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो मिंगल होना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर कोई ऑफ़र आ रहा है
न्यू बिगिनिंग के लिए, ओके, ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। या क्योंकि यहाँ पर ना सी आई फील सो बिट्रेल तो हुआ है लियोस, आपने किया है बिट्रेल, ओके। लेट्स सी व्हाई द 7 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स एंड द पेज ऑफ वन एंड द एम्परर इज देयर। सी बिट्रेल हुआ है, आप लोगों, आपने बिट्रेल किया है या सामने वाले ने बिट्रेल किया है, बट यहाँ पर क्वेश्चनिंग हो रही है। एक कोई भी जिसने भी बिट्रेल किया है वो सामने वाला उसको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप ना उस क्वेश्चनिंग से पार हो रहे हो कि उस क्वेश्चनिंग का समाधान देते हुए, सोल्यूशन निकालते हुए पार हो रहे हो एंड रिलेशनशिप वाज कमिटेड हो रहे हो। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल का कारण, ओके, जो भी रिलेशनशिप वाइज बाधा आई थी, देयर इज अ चेंज एंड कमिटेड रिलेशनशिप बना रहे, लॉन्ग लास्टिंग कमिटेड रिलेशनशिप। लव शादी में भी बदल रहे हो, या फिर शादीशुदा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई थी वो चेंजेस हो रहे हैं ताकि आप सिक्योर शादीशुदा लाइफ बना सको, ओके। बट मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आई थी, देयर इज अ चेंज एंड लव वाइज लॉन्ग लास्टिंग कमिटेड रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, ओके। रिलेशनशिप में जो भी अनक्लियर था वो क्लियर होते हुए। सो नो मैटर व्हाट लियोस, अगर कोई भी कुछ ऐसे नेगेटिव परिस्थितियाँ चल रही थी ना, देयर इज अ चेंज होके आप रिलेशनशिप बस बॉन्ड हो रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो एंड सिक्योर रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है, बोलते ना पॉजिटिव सिक्योर रिलेशनशिप। यार लेट्स सी व्हाई द गाइडेंस इज 7 ऑफ कप। गाइडेंस है डोंट कंफ्यूज, जैसे मैंने पहले कहा पास के मामलों को लेके डोंट कंफ्यूज, क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग टोटली न्यू लव वाइज, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद जेमिनीज पर्सन के साथ में आप फ्रेश तरीके से एक बेहतरीन रिलेशनशिप बना रहे हो पास्ट के मामलों को ओवरकम करते हुए, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पास्ट के जो भी आप कंफ्यूज जो पास्ट के मामले थे वो ओवरकम हो रहे हैं। फोकस होइए और बेहतरीन तरीके से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप अपने पास के मामलों को ओवरकम करते हुए, राइज अप होते हुए एक फ्रेश तरीके से अपने पास के पर्सन के साथ में ही एक सिक्योर रिलेशनशिप बना रहे हो, ओके। दैट इज योर गाइडेंस, डोंट ओवरथिंक, ओके। लेट्स सी कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। ओके, कुछ लोग ये बोल रहे हैं आई मिस योर स्मेल, ओके। मुझे तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल पसंद मैं तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल को मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बातों को मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मे भी कोई भी बोल सकता है, ये आप बोल रहे हो। आई हैव सेव्ड योर फोटो ऑन माई फ़ोन, मे भी शायद ये कोई भी बोल सकता है कि आई हैव सेव्ड योर फोटो ऑन माई फ़ोन, ओके। में भी शायद हो सकता है कि ये आप बोल रहे हो लियोस कि मैंने तुम्हारे फ़ोटोज़ को तुम्हारी फ़ोटोज़ मैंने अपने फ़ोन में सेव किया है, जब भी याद आती है देख लेता हूँ। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ओके। ये भी आप बोल रहे हो लियोस कि मैं अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमारे दोनों के बीच में रिलेशनशिप सुधरे, सिक्योर हो, स्टेबल हो बोल के, ओके लियोस। सो डोंट यू वरी गाइस, जो भी आपके पास के उलझने थे उससे आप बाहर निकल आओगे एंड जो भी प्रॉब्लम्स आए थे वो चेंजेस हो जाएंगे एंड रिलेशनशिप वाइज कोई भी रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो जाओगे। सो डोंट यू वरी, ओके। जस्ट फोकस होना है और अपने रिलेशनशिप को मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करनी है, ओके। दैट्स इट यार लियोस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।